नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ भारतीय बाजार में ऐसे स्टॉक्स हैं जो वन साइडेड गिरते ही जा रहे हैं। मतलब एक होता है कि आपका बाजार के साथ साथ अभी गिरे हैं, कुछ होते हैं कि लगातार ही गिरते जा रहे हैं, और कुछ होते हैं कि मतलब 2-3 सालों से उन्होंने वो भाव ही नहीं दिखाए जिस भाव पे इन्वेस्टर्स के पास पड़े हैं। ऐसे में एक स्टॉक का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, वो है ट्रेंट। ट्रेंट की बात करी जाए तो 4188 पे आ गया है। हालांकि इसने अभी एक साल पीछे ही 8,000 रुपए का भाव दिखाया हुआ है, 8,345 का। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 12-13 महीने पहले इसका 8,345 का हाई था। आज की डेट में स्टॉक 4,100 पे रह गया है। तो कहने वाली बात यह है कि करीब करीब आधा रह गया है स्टॉक अपने हाई से। अगर मैं इसके 52 वीक हाई की भी बात करूं ना दोस्तों, तो भी काफी बड़ा फॉल आ गया है। मैं यहाँ पे डेट देख पा रहा हूं, करीब 14 अक्टूबर 2024 को 8,345 का इसने हाई लगाया था। 14 अक्टूबर को अराउंड 5 ट्रेडिंग सेशंस इसने उसी भाव के पास हाई लगाए, 8,300, 8,350, 8,200, और फिर फॉल शुरू हुआ है। और वो जो फॉल शुरू हुआ है ना, वो फ्री फॉल रहा दोस्तों। पहले फॉल में उसने अगले 15-20 ट्रेडिंग सेशंस में लो लगाया 6,200 का, फिर हल्की फुल्की रिकवरी दिखी और इस रिकवरी में इसने हाई लगाया वापस से 3 जनवरी 2023 को 7,500 के समथिंग का। ठीक है जी, 3 जनवरी 2025। और फिर अगेन वहां से गिरावट शुरू हुई, और वो जो गिरावट शुरू हुई वहां पे गिरावट में इसने करीब लो लगा दिया एग्जैक्टली 7 अप्रैल को 4,490 का। ठीक है जी, फिर अगेन रिकवर हुआ, रिकवरी में अच्छा ऊपर तक आया करीब 6,300 तक, एंड अभी वापस से गिरते गिरते स्टॉक आपके लिए आके खड़ा हो गया है 4,188 पे। ये प्रॉब्लम का विषय बन गया है अब निवेशकों के लिए। सवाल ये उठता है क्यों गिर रहा है। दोस्तों, गिरावट के पीछे कोई रीजन नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस भाव पे स्टॉक खराब भी नहीं है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपके पास ट्रेंड है तो ये समझ लो ये भाव आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहां से नीचे जाने के चांसेस पूरे हैं। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है, जब गिरती है चीज पता नहीं कितनी गिरेगी, और जब बढ़ती है तो पता नहीं कितनी बढ़ेगी। जब ये स्टॉक 1,500, 1,600, 1,700 था तो किसी ने सोचा था कि 8,300 हो जाएगा 1-2 साल में? नहीं सोचा होगा। आज 8,300 से 4,200 तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा कि आज भी बीते अगर 3 साल का मैं कंपेयर करूं तो आउट परफॉर्म किया है इसने, और क्वालिटी में भी कमी नहीं है। जूडियो लगातार ओपन हो रहा है, नंबर्स कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। सिर्फ बदला इतना है कि जो 300, 350 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही थी वो आज 96 के पीई पे है। अब अगर आप रिटेल स्टोर की कंपनीज को देखोगे तो 100, 110, 105 के पीई पे ही ट्रेड करती हैं, तो ये 96 पे सस्ता हो गया है। तो मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसमें प्रॉब्लम का विषय लगातार बना हुआ है, दीपक नाइट्राइट। 3,000 रुपए का हाई है इस स्टॉक का, 3,170 के करीब का। आपको पता है कब लगा था? मैं आपको पहले महीना बताना चाहूंगा वो 3,000 का भाव कब लगा था। मतलब समय इतना ज्यादा बीत गया है ना कि अब आपके साथ डिस्कस करने में भी सोच रहे हैं क्या ही बताएं। ये लगा था आपके लिए करीब जुलाई 2024 और अगस्त 2024, ऑलमोस्ट 3,100 के समथिंग के हाई लगाए थे। ठीक है, वहां से लगातार गिरावट चल रही है। कितने महीने हो गए मैं बताना चाहूंगा आपको। ये आपका जुलाई से लेकर जुलाई 12 महीने हो गए, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 16 महीने हो गए करीब 16 महीने से प्रॉब्लम लगातार जारी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 16 महीने में करीब 6 महीने में ये स्टॉक गिरकर खड़ा हो गया था, करीब 1,800 रुपए का लो लगा दिया। फिर 5 महीने कंसोलिडेशन में निकले, 5 महीने कंसोलिडेशन में 1,800 के बेस के साथ, एंड फाइनली अब जाके स्टॉक ने अपना 1,800 का लेवल ब्रेक करके सीधे 1,522 का भाव दिखा दिया है। सबसे बुरी बात यह है कि कोई रुकावट आसपास दिख नहीं रही है, कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। मिनिमम साइड पे जो मेरे को फर्स्ट सपोर्ट दिख पा रहा है इस स्टॉक में, वो करीब 1,300 रुपए के 1,300, 1,250 के करीब दिख रहा है। कोई आसपास सपोर्ट भी नहीं है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें बड़ी परेशानी चल रही है। केमिकल के सारे शेयर्स टूटे, ये ज्यादा नहीं टूटा था। आरती इंडस्ट्रीज वगैरह की तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन ये ज्यादा नहीं टूटा था। अब यहां भी आपके लिए फ्री फॉल चल रहा है, 52 वीक लो पे भी चल रहे हैं स्टॉक। थर्ड स्टॉक की बात करता हूं दोस्तों, जहां पे लगातार खराब माहौल बना हुआ है, प्राज इंडस्ट्रीज। ये तो मैंने भी डिस्कस किया था आप सभी के साथ 650 रुपए के लक्ष्य के लिए, 875 का लेकिन इसने हाई लगाया था। मेरा टारगेट तो डन हुआ था, मैंने 400, 450 पे डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि एथेनॉल से रिलेटेड कंपनी है, बढ़िया है,
एथेनॉल कोई भी बनाए, मेंटेन इन्हीं को करनी है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, और अगर एथेनॉल से रिलेटेड किसी को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है या लगानी है तो यही लगाते हैं। तो कंपनी काफी बढ़िया लग रही थी मुझे, मैंने डिस्कस भी की थी, और 650 का मेरा व्यू था, 875 तक ऊपर गया। वहां से जो करेक्शन शुरू हुई है अभी तक नहीं रुकी, 313 आ गया है। अब आप देखो 58 के पीई पे ट्रेड कर रही है, सस्ती नहीं है। फर्क इतना है कि अर्निंग्स टूट गई है कंपनी की। वन साइडेड क्रैकडाउन यहां भी देखने को मिल रहा है आपको। इस स्टॉक ने आपके लिए जो हाई लगाया था वो लगाया था जनवरी 2025 में 875 का, वहां से लगातार गिर रहा है। इनफैक्ट जनवरी और फरवरी 2 महीने के अंदर अंदर ही ये स्टॉक 480 आ गया था 875 से। समझ रहे हो आप बात को? फिर कंसोलिडेशन चला 4-5 महीने और अभी फिर फॉल चल रहा है। तो कहने वाली बात है, कुछ इस प्रकार के शेयर्स हैं जो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है और बड़ी बुरी हालत पड़ी है इनकी। दोस्तों ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक, हर घर में ऑलमोस्ट पड़ा है ये। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स आउट परफॉर्मर था, अभी अंडर परफॉर्मेंस खत्म नहीं हो रही है। HFCL, इरेडा, PFC, NCC, SJVN, ज्योति लैब तो फिर भी कम लोगों के पास है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में है और बड़ा बुरा हाल है। ऐसे में हम निवेशक परेशान हों तो क्यों ना हो, सब इसीलिए कहते हैं कि इंडेक्स चल रहा है लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं है, करीब 60-70% नीचे अपने हाई से। ऐसे में जहां पे क्वालिटी है, जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया, अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, वहां बने रहें। जैसे कि ट्रेंड, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे। लेकिन बाकी कंपनी अगर डैमेज है, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज है, पता नहीं कब रुकेगी, क्या रुकेगी, और वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं है, तो यहाँ पे अभी भी मैं कहूंगा कि फ्रेश एंट्री एवरेजिंग ना करें, पहले बॉटम आउट होने दें, उसके बाद ही बॉटम फिशिंग करें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।